हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीर्णता क्या होती है और जीर्णता के आधार पर पादपों को कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें मोनोकोर्पिक पादप क्या होते हैं और पॉलीकोर्पिक पादप क्या होते हैं, और जीर्णता का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। मतलब कि जीर्णता के आधार पर पादपों को कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि संपूर्ण पादप जीर्णता क्या होती है, शीर्ष जीर्णता क्या होती है, पर्णपाती जीर्णता क्या होती है, और जीर्णता के दौरान पत्तियों में कौन कौन से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, और जैव रासायनिक तथा उपापचय परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, ये सभी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीर्णता क्या होती है। तो जीर्णता जो है एक परिपक्व पादप में होने वाली एक अनवतकारी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत पादप के संगठन और कार्य में क्षीणता आ जाती है और पादप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जीर्णता क्या होती है, एक अनवतकारी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, पादप के संगठन व कार्य में क्षीणता आ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पादप की मृत्यु हो जाती है। और यह मृत्यु काल जो होता है प्रभाव, इस मृत्यु काल का प्रभाव तथा आंतरिक कारकों द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यह मृत्यु काल का प्रभाव किससे होता है, आंतरिक कारकों के द्वारा होता है। और संपूर्ण पादप जीर्णता के आधार पर पादप को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है हमारा मोनोकोर्पिक पादप। ठीक है, तो इस प्रकार के पादप जो होते हैं अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही जनन कर सकते हैं तथा इसके पश्चात पादप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे पादप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सभी एक वर्षीय पादप जो होते हैं वह हमारे मोनोकोर्पिक पादप होते हैं। मतलब कि यह एक बार जनन कर सकते हैं, मतलब कि इनमें एक बार ही पुष्पों का विकास होता है और पुष्प इसमें परागकण की क्रिया होती है और परागकण के बाद इनमें फलों का निर्माण होता है। तो यह क्रिया जो होती है केवल इनमें एक बार ही होती है और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और यह जो है बीजों का निर्माण कर लेते हैं। और सेकंड प्रकार के हमारे पादप आते हैं, जो आता है हमारा पॉलीकोर्पिक पादप। तो ये पादप वे प्रकार के पादप होते हैं जिनमें एक से अधिक जनन अवस्थाएं पाई जाती है, अर्थात ये पादप जो है मृत्यु से पहले एक से अधिक बार जनन कर सकते हैं। ऐसे पादप के एग्जाम्पल होते हैं समस्त बहुवर्षीय पादप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जीर्णता का वर्गीकरण, यानी कि जीर्णता को हम कौन कौन से श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो जीर्णता पौधे के किसी एक भाग या फिर कुछ भागों या फिर संपूर्ण पादप में देखी जा सकती है और इस आधार पर हम जीर्णता को विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। तो सबसे पहली हमारी श्रेणी आती है, वो आती है हमारी संपूर्ण पादप जीर्णता। तो इस प्रकार की जीर्णता में क्या होती है कि जनन प्रावस्था के पश्चात संपूर्ण पादप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जनन प्रावस्था समाप्त होने बाद जो संपूर्ण पादप होता है वही क्या होता है कि वह जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और वह बीजों का निर्माण कर लेता है ताकि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वह जो है वह विकसित हो सके। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वह सभी फसलों में पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरे टाइप की जो हमारी जीर्णता आती है वो आती है हमारी शीर्ष जीर्णता। तो इस प्रकार की जीर्णता में जो पादप के वायवीय भाग वो जो होते हैं मृत हो जाते हैं, परंतु जो भूमिगत भाग है जिनमें कुछ भाग जो होता है हमारा प्ररोह का भी होता है और मूल जो होती है उनमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जीर्णता में क्या होगा कि पौधे के जो भूमिगत भाग हैं उनमें तो किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी, लेकिन जो हमारे वायवीय भाग है वह मृत हो जाते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में आने पर क्या होता है कि इन जो भूमि के अंदर वाले भाग हैं इनमें क्या होती है, पुनः नई कलिकाएं जो होती है उत्पन्न होने लग जाती है और उससे पुनः क्या होता है, उस पादप का विकास होता है। ठीक है, अब अगली टाइप की हमारी जीर्णता की जो श्रेणी आती है वो आती है हमारे पर्णपाती जीर्णता। ठीक है, तो इस प्रकार की जीर्णता में क्या होता है, पादप की संपूर्ण प्रत्ययां जो होती है मृत हो जाती है, जबकि हमारा प्ररोह तथा जो मूल भाग होता है वह जो होता है जीवित रहता है। ठीक है, और इस प्रकार की जीर्णता जो होती है पर्णपाती वृक्षों में दिखाई देती है। मतलब पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं, उनमें किसी एक सीजन में क्या होता है कि सारी जो पर्ण है वह उसकी झड़ जाती है और केवल जो होता है उसका जो प्ररोह है और तथा उसका जो मूल भाग है वही जीवित रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जीर्णता के दौरान पत्तियों के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पादप पर्णों में जीर्णता अवस्था के साथ में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो हमने निम्न उसको भागों में बांट रखा है। तो फर्स्ट होता है हमारा कि जो राइबोसोम है और खुरदी अंतर्पदवीय जालिका है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। और सेकंड में क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल तथा जो कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं इनमें कमी हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां क्या होती है पीले रंग की हो जाती है और बीज पत्र भी जो है हमारे पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है हमारा केंद्रक झिल्ली भी जो होती है नष्ट होने लगती है और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है और बाह्य रूप से पत्तियां जो होती है पीली पड़ जाती है तथा मुरझा जाती है। ठीक है, तो जीर्णता के दौरान पत्तियों में ये सब जो है संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जीर्णता के दौरान जो पत्तियां हैं उनमें कौन कौन से जैव रासायनिक तथा उपापचयी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें उपापचयी परिवर्तन तथा जैव रासायनिक परिवर्तन होता है, वह होता है हमारा प्रकाश संश्लेषी परिवर्तन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड का विघटन होने लग जाता है, जिससे हमारा प्रकाश संश्लेषी क्रिया जो होती है उसमें कमी आ जाती है और इसी कारण जो हमारी पत्तियां हैं वह पीली पड़ जाती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कमी निम्न किन कारणों से होती है, तो इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं जो हमने निम्न कारणों में उसको विभक्त कर रखा है।
पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट की संरचना में परिवर्तन होने से, और दूसरा है हमारा क्लोरोफिल में कमी हो जाती है कि क्लोरोफिल जो वर्णक है उनकी संख्या कम हो जाती है, और तीसरा है हमारा रंध्र प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है, और रूबिस्को एंजाइम की जो सक्रियता है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम क्या होता है, तो ये क्या करता है, जो C3 पादप होते हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका प्रथम ग्राही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिस पे हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी, तो आप वीडियो के चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। और सेकंड जो हमारा आता है इसका जैव रासायनिक और उपापचय परिवर्तन जो कि पत्तियों में होते हैं, वह होता है हमारा श्वसन। तो सामान्यतः क्या होता है, जीर्णता के दौरान श्वसन दर जो होती है घट जाती है, लेकिन जो हमारे परिपक्व फल होते हैं उनमें श्वसन दर जो होती है उनमें वृद्धि देखी गई है। और यह वृद्धियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें विघटनकारी एंजाइम का जो होता है संश्लेषण होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोटीन और एमिनो अम्ल में। ठीक है, तो पूर्ण परिपक्व पर्ण में जो होती है प्रोटीन की मात्रा जो होती है अधिक होती है, परंतु जीर्णता के दौरान पत्ती में प्रोटीन की मात्रा में क्या होती है, कमी होने लगती है। और कमी के भी हमारे दो कारण होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा विघटनकारी क्रियाओं के फलस्वरूप, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल में विघटित हो जाते हैं जिससे एमिनो अम्ल में जो होती है बढ़ोतरी होती है, और जबकि दूसरा जो इसका कारण है वो है हमारा प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है उसमें कमी हो जाती है, तो इसमें जो होता है प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, अब चौथा जिसमें परिवर्तन होता है हमारे पत्तियों के अंदर वो होता है हमारा उसकी लिपिड के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जीर्णता के दौरान लिपिड में विघटन के परिणाम स्वरूप कोशिका झिल्लियों की में उपस्थित जो लिपिड है वही क्या होता है, क्रिस्टलीकृत हो जाता है। ठीक है, अब पांचवा जो पत्तियों में परिवर्तन होता है वह होता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल के अंदर। तो पर्णों के अंदर उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल का विघटन होने लगता है, और आरएनए के विघटन की दर जो होती है डीएनए की तुलना में अधिक हो जाती है। ठीक है, अब न्यूक्लिक अम्ल का विघटन होगा तो क्या बनेगा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक शर्करा बनेगा, और आरएनए क्या बनेगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है तो ये राइबो न्यूक्लिक शर्करा का निर्माण करेगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगले बार में क्या होता है कि पत्तियों के अंदर जो पोषक स्तर होता है उसमें भी परिवर्तन होते हैं। तो जीर्णता अवस्था में पोषक तत्वों का स्थानांतरण प्रौढ़ यानी जिसको हम ओल्ड कहते हैं भागों से युवा भागों की ओर होता है। ठीक है, युवा यानी कि यंग जो भाग होते हैं उनकी तरफ होता है, और परिणाम स्वरूप जो हमारे प्रौढ़ भाग है यानी कि जो ओल्ड जो रीजन है वह मृत हो जाते हैं। ठीक है, और आधारी पर्णों में जो जीर्णता है वह जल्दी आती है, मतलब जो नीचे की ओर जो पर्ण उपस्थित रहते हैं उनके अंदर जीर्णता जो होती है वह जल्दी आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे परिवर्तन होते हैं पत्तियों में वो होते हैं हार्मोन नियमन स्तर पर जो परिवर्तन होते हैं। तो जीर्णता के फलस्वरूप जो वृद्धि हार्मोन है जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन इनके स्तर में जो होती है कमी आ जाती है, तथा जो हमारे इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है इनके स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो जब हमने पादप हार्मोन वाले वीडियो में डिस्कस किया तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे इथाइलिन है और जो एब्सिसिक एसिड है ये जो पादप हार्मोन होते हैं यह क्या करते हैं, हमारी जीर्णता को प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, पत्तियों के अंदर जो होती है खनिज स्तर में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो जीर्णता अवस्था के समय जो हमारे पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम पर्णों से जो होते हैं पादप के अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं, जबकि लेड, जिंक, कैडमियम, कॉपर तथा जो निकल, एल्यूमिनियम और क्रोमियम इत्यादि जो खनिज पदार्थ होते हैं वही क्या करते हैं, अन्य भागों से पर्णों की ओर स्थानांतरित होने लग जाते हैं। ठीक है, और जब हम इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वृहद पोषक तत्व हैं और जो लघु पोषक तत्व हैं और उनका पौधों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम डिस्कस करेंगे कि यह जो तत्व हैं इनका पौधों पर जो है और पत्तियों पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे परिवर्तन आते हैं वो हमारे एंजाइम में होते हैं। तो जीर्णता के दौरान उपापचय एंजाइम जैसे कि कैटेलेज, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज और प्रोटीएज, पेप्टाइकेज आदि में क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि जो हमारे उपापचायक एंजाइम जैसे कि रूबिस्को, नाइट्रेट, रिडक्टेज आदि में क्या होती है, कमी होती है। तो जीर्णता के दौरान पत्तियों में यह जो होते हैं हमारे संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें।